जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपने एक क्लाइंट का बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक दिन एक क्लाइंट मेरे पास आती हैं और मैं उनसे गुरु जी के बारे में ही कोई बात कर रहे होते हैं या गुरु जी का ही सत्संग कर रही होती हूँ। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद हम आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि मुझे भी किडनी में स्टोन हैं और उन क्लाइंट को भी किडनी में ही स्टोन थे। तो वो मुझसे पूछने लगते हैं, दीदी क्या आप का स्टोन निकल गया? तो मैंने बोला कि एक दवाई से मेरे 2 स्टोन तो बड़े वाले जो निकल गए हैं और अभी कुछ छोटे वाले हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुमने दवाई नहीं ली जो मैंने तुम्हें बताई थी, तो वो दवाई तुम भी लेकर देखो। तो उन्होंने बोला कि मैंने दवाई ली थी और दीदी मेरे तो स्टोन नहीं निकले। तो संगत जी, ऑटोमेटिकली ऐसे बात करते करते मैं उनसे सत्संग, गुरुजी का सत्संग शेयर करने लगती हूँ। मैंने उनको बताया कि पता है, मैंने ना गुरुजी के सत्संग में सुना था कि एक अंकल का सत्संग था। गुरुजी के पास वो जा गए और उनको स्टोन पेन हो रहा था, यानी उनको बहुत ज़्यादा सीवियर स्टोन पेन हो रहा था। तो अचानक ही जब वो गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी उनसे कहते हैं कि एक काम कर कि तुम गमले उठाओ और जाकर छत पर रखाओ। संगत जी, वो कहते हैं कि एक तो उनको पेन हो रहा था, ऊपर से गुरुजी ने उनको बोला कि गमले उठा के छत पर रखाओ। फिर जब वो छत पे रखाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि ये गमले अब छत पे रखाया? तो उन्होंने बोला हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम गमले उठाओ और नीचे ले आओ। तो वो गमले उठाकर नीचे ले आते हैं। तो संगत जी, गुरुजी उनसे ये काम करवाते हैं 2-3 बार और उसके बाद उनका स्टोन निकल जाता है। ये उन्होंने गुरुजी के सत्संग में शेयर किया। तो मैंने ये सत्संग सुना था। तो मैं अपने उस क्लाइंट को अचानक ही ऐसे बताती हूँ कि पता है, मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना था किसी ने गुरुजी ने किसी को ऐसा करवाया कि गमले उठवाकर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करवाए और उनका स्टोन निकल गया। देखो गुरुजी किस तरीके से ब्लेस्ड करते हैं, कि किस तरीके से गुरुजी ने उनका स्टोन निकाल दिया। गुरुजी ने, पता है, मेरे भी 2 स्टोन तो मुझे लगता है मेरे गुरुजी ने ही निकाले हैं, और इसी कारण जैसे तुम्हारा उस दवाई से स्टोन नहीं निकला और मेरे स्टोन निकल गए, मेरे तो गुरुजी ने ही स्टोन निकाले हैं। बस यही बातें मैं उनसे कर रही थी और अचानक से मैंने उसको बोला कि मेरे क्लाइंट को बोला कि तुम एक काम करो, तुम भी गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू करो। तो मैंने कहा, पर तुम्हारे पास तो गुरुजी का स्वरूप है नहीं, तो तुम एक काम करो कि वो जल एक गिलास में गुरुजी का नाम लेके और गुरुजी का स्वरूप का ध्यान करके जल रखना और मंत्र जाप करके उस जल को पी लेना। तो उसने बोला ठीक है दीदी। तो मैंने कहा कि शुरू कर लेना, तुम विश्वास से एक बार शुरू करके देखो, हो सकता है गुरुजी तुम्हारे को भी ब्लेस कर दें और तुम्हारा भी स्टोन निकल जाए। क्योंकि वो मुझसे ऐसे शेयर कर रही थी कि अब तो मुझे स्टोन निकालना ही है, अब मुझे स्टोन रख बिल्कुल भी कई ईयर्स हो गए हैं मुझे इधर उधर की कोई ना कोई दवाई करते हुए, पर मेरा स्टोन नहीं निकल रहा। और अब मुझे लास्ट यही समझ में आता है कि मुझे अब सर्जरी करा लेनी चाहिए। संगत जी, वो एक्चुअल में प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही थी, इसलिए उसने कहा कि अब मैं वेट नहीं करूँगी, अब मुझे आगे के बारे में भी सोचना है, इसलिए अब मेरे को सर्जरी करानी है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम सर्जरी करा लेना, पर एक बार गुरुजी का जल प्रसाद रख कर देखो और तुम गिलास में जल प्रसाद रखना और गुरुजी का स्वरूप मन में ध्यान करके और जल प्रसाद को मंत्र जाप करके और उसको फिर पी लेना। तो मैंने कहा अभी तुम्हारे पास 15 दिन है सर्जरी की डेट आने के लिए, तो जब तक तुम्हारी सर्जरी की डेट नहीं आती तब तक 15 दिन तक तुम ऐसा ज़रूर कर लेना और पूरे विश्वास से ऐसा करना। तो गुरुजी चाहेंगे तो तुम्हें जैसा भी चाहेंगे तुम्हारे लिए सर्जरी ठीक होगी तो वैसे ब्लेस कर देंगे, वरना जैसा गुरुजी चाहेंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि पूरे विश्वास से ऐसा ज़रूर करना। तो उसने, संगत जी, ऐसा ही किया। अब जब वो मेरे पास 1 मंथ के बाद आती है तो संगत जी, मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी सर्जरी होगी? तो उसने बोला कि नहीं दीदी, मेरे साथ तो कुछ और ही हो गया। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला कि जिस दिन उसने मेरे से ये बात की थी, यानी जब वो यहाँ से गई थी, तो उसके नेक्स्ट डे ही उसने जल प्रसाद गुरुजी का स्वरूप का ध्यान करके और मंत्र जाप करके जल प्रसाद रखा। तो उसने कहा कि वो जल प्रसाद उसने खुद तो पिया ही, प्लस उसने अपने हस्बैंड को भी पिला दिया। तो संगत जी, उसने शेयर किया कि जैसे बॉयज़ इतनी जल्दी से इन सब चीज़ों में नहीं मानते, तो ऐसे ही उसके हस्बैंड
हस्बैंड ने भी उसको कहा कि जो भी तुम्हें कुछ भी कहता है तुम उस पर विश्वास कर लेती हो और किसी भी अंधविश्वास में फंस जाती हो और हमेशा ऐसा करती रहती हो। तो संगत जी उसने तो पूरी ब्लेस्ड गुरु जी की फीलिंग लेके ही उस जल प्रसाद को पिया था और पूरे विश्वास से पिया था। तो संगत जी उसने मुझसे शेयर किया कि उसके बाद क्या हुआ कि उस जल प्रसाद पीने के बाद उसको उसके नेक्स्ट डे ही उसके हस्बैंड को कोई उनके फ्रेंड ने बताया कि कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि जिसके थ्रू उसकी मतलब स्टोन को क्रश कर दिया जाएगा और वो फर्स्ट और सेकंड सिटिंग या किसी किसी की थर्ड सिटिंग के अंदर ये जो स्टोन है ये निकल जाता है। तो उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। तो वो कहने लगी कि उसने फर्स्ट ट्रीटमेंट अभी लिया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा और उस ट्रीटमेंट के बाद उसको ऐसा लगा कि उसके स्टोन्स जैसे 2 स्टोन्स उसके निकले हों। तो संगत जी उसके बाद नेक्स्ट सिटिंग के लिए उसको अभी जाना था पर नेक्स्ट सिटिंग गुरुजी ने आने ही नहीं दी और उसको ये न्यूज़ मिली कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मतलब उसको प्रेगनेंसी कंसीव मतलब उसने कंसीव कर लिया कि वो प्रेग्नेंट हो गई। तो संगत जी उसको इतना मेरे से जब वो शेयर कर रही थी तो मैंने उसको कहा देखो गुरुजी ने तुम्हें स्टोन का ट्रीटमेंट भी करवा दिया, 2 स्टोन भी निकलवा दिए, प्लस तुम्हें प्रेगनेंसी जो तुम सोच रही थी कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, मैंने कहा एक बार जल प्रसाद पीने से ही गुरुजी ने तुम्हें दोनों चीज़ें ब्लेस कर दी। तो कहने लगे कि अभी मेरे को नेक्स्ट सिटिंग लेनी थी स्टोन की पर उसका मुझे चांस ही नहीं आया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने कहा कि देखो गुरुजी ने किस तरीके से कितना ईजी वे में तुम्हें प्रेगनेंसी ब्लेस की। देखो संगत जी किस तरीके से गुरुजी ने उनको सिर्फ एक बार जल प्रसाद पीने से किस तरीके से ब्लेस किया। संगत जी ये कितना आसान गुरुजी ने उनके लिए बनाया। गुरुजी ने जैसे आपको सिर्फ विश्वास देखना होता है और आपकी एक फीलिंग देखनी होती है कि आप कितना ज़्यादा गुरुजी पे ट्रस्ट करते हो और अगर उसने एक बार भी ट्रस्ट से श्रद्धा से विश्वास से जल प्रसाद पिया तो संगत जी किस तरीके से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी पता नहीं आज गुरुजी ने किस कारण किसके लिए ये सत्संग शेयर करवाया है और जिसको जिसके क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे संगत जी वो उसको इस सत्संग से मिल ही जाएंगे। जिसको भी गुरुजी ने आंसर करना होगा वो इस सत्संग से उसको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल ही जाएंगे। संगत जी गुरुजी एक एक सत्संग से आपको संगत को किस तरीके से ब्लेस कर रहे होते हैं क्योंकि गुरुजी कहते ही हैं कि सत्संग सुनन वाले दवी कल्याण थे सत्संग सुनान वाले दवी कल्याण। संगत जी मुझसे गुरुजी ने हर समय ऐसा करवा दिया है कि मैं जब भी कोई भी आता है मैं उससे सिर्फ गुरुजी का सत्संग ही शेयर करने लगती हूँ। मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि और कोई टॉपिक मेरे पास बचा ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ गुरुजी और सिर्फ गुरुजी हैं। मेरे बातों को घूम फिर के एक ही टॉपिक पे आ जाती हूँ और वो गुरुजी का सत्संग करने लगती हूँ। कई बार संगत नॉन संगत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेयर कर रही हूँ पता नहीं ये क्या सोच रहे होंगे पर मेरे से रुका ही नहीं जाता संगत जी और मैं गुरुजी का ही सत्संग के बारे में सबसे शेयर करने लगती हूँ संगत जी। पर मैं ये सोचती हूँ गुरुजी कि प्लीज़ मुझे ऐसा ही रखना और मुझसे इधर उधर की किसी भी बातों पे कुछ टॉपिक लगाना ही मत और मेरे को इधर उधर की बातें करवाना ही मत गुरुजी। मुझे ये बुराइयाँ ये इधर उधर की बातों से दूर ही रखना गुरुजी और मुझसे अपना ही सत्संग करवाते रहना और अपनी ही बातें करवाते रहना और अपना ही ध्यान करवाते रहना। क्योंकि गुरुजी कहते थे ना कि जो भी सत्संग सुना रहा है उसका भी कल्याण है, जो भी सत्संग सुन रहा है उसका भी कल्याण है। तो हर समय मुझे तो गुरुजी बस अपने सत्संग में ही लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।